साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, सुबह हम लोग जितनी भी हमारे ऋषिकेश में संस्थाएं हैं, ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, तो पूरे प्रदेश भर में जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, परिवहन कारोबारियों के जो मुद्दे हैं, पुलिस प्रशासन से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर परिवहन से लेकर कोई भी समस्या अगर आती है तो ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन आपके वेलफेयर में जो है पूरी मदद करने का प्रयास करती है स्वयं के संसाधनों से। तो इसी विषय को लेकर आज एक नो एंट्री का जो विषय है, एक पत्र जो है उपायुक्त गढ़वाल महोदय के यहाँ से जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यात्रा रूटों पर जगह जगह जो है जो हमारे सिंगल एक्सल गाड़ियां हैं, तो जगह जगह नो एंट्री को लेकर उसमें आदेश थे और उस नो एंट्री का जो शिकार सबसे ज़्यादा वो ऋषिकेश के परिवहन कारोबारी हुए हैं। और उधर से देवप्रयाग में भी जो है नो एंट्री लग रही है, मलेथा में भी लग रही है और प्लासड़ा में भी लग रही है, गुलर में भी लग रही है। तो इसी विषय को लेकर जब ये चीज़, चलो शनिवार इतवार हम जो है शासन प्रशासन के साथ हैं, चारधाम यात्रा में एक बहुत भीड़ उमड़ रही है और भीड़ उमड़नी भी स्वाभाविक है कि अभी गर्मियों का मौसम है, बच्चों की छुट्टी पड़ी है, लोग उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं। तो भीड़ प्रबंधन के लिए जो है सड़कें बड़ी होनी चाहिए, टर्नल बनने चाहिए। आप नेपाली फार्म से और तपोवन नीरगढ़ तक आप देख लीजिए, आज से 10 साल पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है और आने वाले टाइम में अभी कुछ योजनाओं की घोषणा हुई है तो स्वयं ही आपको पता चल जाएगा। तो स्थिति 10 साल पहले से लेकर आप एक एक साल करके वापस आओ तो भीड़ हर साल बढ़ रही है और उसकी व्यवस्था का प्रबंधन करना किसका काम है। तो ये बड़ा विषय है जिसमें आज हमारा व्यापार के ऊपर तलवार लटक गई। शासन प्रशासन में जो बैठे लोग हैं, अभी यहाँ पे गढ़वाल आयुक्त तो महोदय ने जो है ट्रांजिट कैंप में बैठक ली, लेकिन माल भार वाहनों की कहीं उन्होंने बात भी नहीं की और सीधा उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया कि माल भार वाहन रात के केवल 9 बजे से 10 बजे से और सुबह 4 या 5 बजे तक चलेंगे। तो इसमें साथियों हो क्या रहा है, हमारी समस्या बढ़ कहाँ से गई। अब हमारी खाली गाड़ी उन्होंने जो है ऊपर रोक दी, इधर से भरी हुई गाड़ी रोक दी। चंद्रभागा पुल के पास जैसे ही हम जो है गाड़ी यहाँ पे ला रहे हैं, सीधा नदी में मोड़ दे रहे हैं। वहां पर ड्राइवर को न सुलभ शौचालय के लिए कोई व्यवस्था है और न कोई ठंडे पानी की व्यवस्था है। बुरे हाल हो गए बेचारों के। और तो और एसेंशियल सर्विस के लिए भी आदेश कर दिए, इनको भी किनारा करो। सरकारी खाद्यान्न हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, सीमेंट सरिया हो गया। तो ऋषिकेश से नरेंद्रनगर जाने में आदमी को 12 घंटे लग रहे हैं और नरेंद्रनगर से ऋषिकेश जाने में 12 घंटे लग रहे हैं। तब तक सुबह गाड़ी रुक जा रही है और रात के 10 बजे वहां चल रही है, तो रात को 12 बजे गाड़ी यहाँ पहुंच रही है। 12 बजे पहुंच रही है तो 12 बजे कौन सी दुकान खुली रहेगी जहां से आप माल भरेंगे, जहां से आप व्यवस्था देखेंगे। तो इसी विषय को लेकर हमने जो है आज नहीं, अभी हम 4-5 दिन पहले सभी संस्थाओं ने, गढ़वाल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन, हिल ट्रक ट्रांसपोर्ट महासंघ, जितनी भी यूनियन है हमारी, घनसाली में यूनियन है, चंबा में यूनियन है, उत्तरकाशी में यूनियन है और ऋषिकेश में जो है 3-4 यूनियन है, सभी यूनियन ने जो है एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया था आयुक्त महोदय को। लेकिन उस ज्ञापन का संज्ञान हुआ या नहीं हुआ ये तो भगवान जाने। लेकिन सुबह हमने फिर, क्योंकि 15 तारीख हमारी डेट थी, 15 तारीख से हम हड़ताल पे जाएंगे, अपने वाहनों को एक कानून व्यवस्था में रहकर अपने वाहनों को खड़ा कर देंगे एक साइड, क्योंकि हमें टैक्स वैसे ही पड़ रहा है, ड्राइवर की सैलरी वैसे ही पड़ रही है। तो हमारा ये तय था कि आज हमने जो है इस मामले जो है गढ़वाल संदेश से हमने एक गढ़वाल संदेश के माध्यम से हमने जो है सूचना भी प्रेस भी करी और एक हमने बाजार में जो है मैग लगा के हमने अनाउंसमेंट भी कराया कि भाई कल से हमारी हड़ताल रहेगी। तो उसी हड़ताल को लेकर जो है शासन प्रशासन के जो आपस में उनका समन्वय कोऑर्डिनेशन हुआ, जो चारधाम यात्रा का संचालन करवा रहे हैं, तो इस आदेश को लेकर जब कोऑर्डिनेशन हुआ तो ऋषिकेश पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक महोदय ऋषिकेश बोरा जी के द्वारा हमें सूचना करी गई कि आप लोग
आइए मीटिंग करिए, आपकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समस्याएं हम फौरी तौर पे आपको निजात दे सकते हैं। तो उनसे हमारी जो है बैठक हुई। उस बैठक में कौन कौन शामिल रहे, अपने दिनेश बोगड़ा जी गढ़वाल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और व्यापारी नेता अपने प्रतीक काले जी मौजूद रहे, सुशील मलिक जी, जगत सिंह रावत जी, और कृष्णा बडोनी जी और गजेंद्र नेगी। मैं स्वयं उसमें मौजूद रहा। तो सर ने आपसे जो जो चार धाम यात्रा की पूरी टीम है, कोऑर्डिनेशन टीम है कि भाई कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ पे क्या समस्याएं हो रही है, तो उस कोऑर्डिनेशन टीम से उन्होंने जो है वार्ता करी, भाई यहाँ पे कल हड़ताल होने वाली है, एसेंशियल जो भी जितने भी हमारे पहाड़ जाने वाला जो सामान है वो बंद हो सकता है, और एक बड़ी जो है दिक्कत जो है सरकार को आ सकती है। तो उन्होंने जो है बात करी, बात करके उन्होंने हमारी समस्या सुनी और उसमें गौर किया। तो हमारी प्रमुख समस्या ये है, 10 बजे जब हमारी गाड़ी यहाँ से निकल रही है तो वो तपोवन में जाके फंस जा रही है, क्योंकि तपोवन में ऑलरेडी यात्री जाके वहां पुलिस चौकी के गेट पे गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं। उधर से भी जो है अब 10 बजे गाड़ी देवप्रयाग से भी गाड़ी छूट रही है, गुलर से भी गाड़ी छूट रही है, नयनगर से भी गाड़ी छूट रही है, तो सारा जाम एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है। अब वो गाड़ी वाला भी यहाँ नहीं पहुंच पा रहा, ये वाला भी ऊपर नहीं जा पा रहा। यात्री जो जितने भी यात्री वाहन है तपोवन चौकी में, आपको पता कितनी जगह है वहां पे, तो यात्री वाहन वहां जाके जाम लगा देते हैं, तो रात भर हमें वहां जाम में जूझना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या हमको ये हो गई। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, कब जाएं और कहाँ जाएं और कैसे जाएं, और कैसे माल भरें, कैसे पहाड़ों में जाएं, तो हमारे लिए संकट हो गया। अगर हमारी गाड़ी 4 बजे यहाँ से निकल भी गई तपोवन से, तो देवप्रयाग में जाके फिर नो एंट्री, फिर नो एंट्री, मतलब 7-8 दिन में जोशीमठ गाड़ी पहुंच रही है, 7-8 दिन से जोशीमठ से गाड़ी आ रही है। तो हमारा सिर्फ अपने जो 6 टायर सिंगल एक्सल के जो वाहन है, 6 टायर जो वाहन है हमारे, केवल उनके लिए हमने जो निवेदन किया है कि भाई हमारे 6 टायर के वाहनों को जो है जो पर्वतीय राज्यों में पास है, उसमें लॉरी गाड़ी का भी एक जो है, लॉरियां भी बड़ी बड़ी लॉरी गाड़ी बोलते हैं बड़े टेलर को, तो लॉरी गाड़ी हमारे यहाँ कोई पास नहीं है, ना हम लॉरी गाड़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना हम लॉरी गाड़ी की जो है बात करते हैं कि उनको छोड़ो ना छोड़ो, ये पुलिस और प्रशासन और परिवहन विभाग और शासन की जिम्मेदारी है। पर जो हमारे छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर, नयनगर से ऋषिकेश, आगरखाल से चंबा से ऋषिकेश, सब्जी वाला, गैस वाला, टैंकर वाला, आपने उसको भी चंद्रभागा नदी में घुसेड़ दिया। और टीरी वाला रोड खुला है, आप उसमें जो है टीरी वाला रोड में गाड़ी नहीं जाने दे रहे। और आपने स्टेट बैंक से हिल्ट्रॉन तक अंदर गाड़ी डालने के लिए वहां पे आपने बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है, भाई वहां पे गाड़ी बिल्कुल नहीं जाएगी। और वहां से जो है ऋषिकेश कांटे पे आने के लिए, भाई हमारा जो है खाद्यान्न का जो जो गोदाम है वो है अपना यहाँ पे चीनी गोदाम रोड पे, और कांटा होने आती है गाड़ी कहाँ, नटराज चौक। तो हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप बताइए। तो वहां नहीं आ पा रही, तो हमारे खाद्यान्न में रुक गया, सारी चीजें रुक गई, हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो सीओ साहब ने हमें आश्वस्त किया कि कल जो आपकी छोटी मोटी समस्या है, माल भरने के लिए यहाँ जाना है, माल भरने के लिए वहां जाना है, टीरी रोड खुला रहेगा तो हम आपकी गाड़ी बीच में एक एक दो दो गाड़ी करके निकाले। जो हम मुख्यतः जो हमारी गाड़ी ऊपर से जो खाली गाड़ी आ रही है, खाली गाड़ियों को हम जिस टाइम भीड़ नहीं होगी एक एक दो दो गाड़ी करके हम उसको निकालते रहेंगे, ताकि वहां गाड़ियों का जमावड़ा न लगे। और गाड़ी जब हमारी रिस्क बाजार में पहुंच जाएंगी तो निश्चित तौर पर उनको भरने का भी जो है यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम उन गाड़ियों को यहाँ पे माल लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए उनको प्राथमिकता देंगे भीड़ के अनुसार। तो ये बातें जो है चार धाम यात्रा की जो पूरी टीम है प्रशासन की कोऑर्डिनेशन करके सीओ साहब ने हमें बताई है। और कल का दिन जो है हमारे पास ऐसा रहेगा, जो भी जो छोटी मोटी जो गाड़ी भरने के लिए और नयनगर जाने के लिए, और बीच में अगर जो ऊपर से खाली गाड़ी आ रही है, गुल्लर से, देवप्रयाग से, जोशीमठ से, इधर से खाली गाड़ी आ रही है, उन खाली गाड़ियों को जो है नीचे को जो है छोड़ा जाएगा। वो भी भीड़ को देखते हुए एक एक दो दो गाड़ी करके। ये उन्होंने कहा भाई देखो, कानून का पालन करना और हमारे उनकी पूरे प्रशासन की जो है सहयोग करना, ये भी हमारा काम है। अभी स्थिति परिस्थितियां ऐसी हैं, तो ऐसा हमें विश्वास मिला है, भरोसा दिया है सीओ साहब ने ऋषिकेश। और परसों या नरसों में जो है गढ़वाल आयुक्त महोदय से एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, जो भार वाहनों का प्रतिनिधि मंडल है, वो मिलेंगे और जो भी समस्याएं उनके सामने हम लोग रखेंगे। जो चार धाम यात्रा उन्होंने जो है पूरे चार धाम जोन पे उन्होंने जो है नो एंट्री का जो भार वाहनों का किया है, तो उसके लिए हम लोग जो है अपनी बात को उनके समक्ष रखेंगे। प्रमुख मुद्दा हमारा यही है कि हमें यात्रा काल में जो है जो हमारी गाड़ियां जगह जगह खड़ी की जा रही है, तो हमको भी टैक्स पड़ रहा है, ड्राइवर की सैलरी पड़ रही है, इंश्योरेंस हमारा खत्म हो रहा है, तो बहुत सारी
जो दिक्कतें हमको व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। व्यापार नहीं हो पा रहा है। आजकल सीजन में देखो, यात्रा सीजन पे ही सामान मंगाते हैं लोग, राशन लाओ। जब राशन की वहाँ खपत होगी तभी तो जो है राशन वहाँ से मंगाया जाएगा। अब राशन लाओ तो हमें डिमांड है हमारे पास आजकल। कोई कहता है ये लाओ, कोई कहता है ये लाओ, तो इस टाइम अभी डिमांड है काम की। अब 1 महीने बाद बारिश आ जाएगी तो हम बरसात में आपदा को आपदा आपदा प्रदेश है हमारा। तो गवर्नमेंट को, प्रशासन को, माल वाहनों को जो है प्रमुख काम हमारा है। कोरोना काल में जो है हमारे जो जितने भी गाड़ी वाले थे उन्होंने कोई सम्मान नहीं मिला, न उनको आज तक कोई उनका सम्मान हुआ, न सरकार की तरफ से हुआ। ऐसे लोगों को सम्मान जिन्होंने काम ही नहीं किया। तो घर घर राशन पहुंचाने का काम उन्होंने अपनी जान में जोखिम में डाल के वहां पे जो है वो किया, सामान पहुंचाया। तो ऐसा जो है हमारे परिवहन कारोबारी करते हैं, लेकिन उनको सम्मानजनक व्यवस्था नहीं मिल पाती है। देखो दुर्भाग्य, देखो इतनी बैठकें हो रही हैं लेकिन ट्रक वालों को कोई प्रतिनिधित्व, ट्रक वालों से कोई सुझाव, आप एक सुझाव पेटिका लगाइए ट्रांजिट कैंप में। हम तो समस्या बता रहे हैं, समाधान ही बता रहे हैं। और सभी ट्रक यूनियन, सभी गाड़ी वालों से जितने अपना समाधान के लेटर लिख के अपना समाधान भाई आपकी नो एंट्री को लेकर क्या विचार है, क्या समाधान है, क्या कैसी व्यवस्था रहेगी। तो इन व्यवस्थाओं को लेकर जो है कोई भी समन्वय नहीं बिठाया जा रहा है। अब ये समन्वय का काम है। मानो तपोवन में 4 घंटे खड़ा है, 4 घंटे जो है रूट खाली है, तो 4 घंटे जो है हम आराम नहीं करेंगे। 4 घंटे में जो है हमारी कुछ गाड़ियां इधर उधर जा सकती है। ढालवाला में जैसे ढालवाला से लेकर भद्रकाल तक खाली है क्योंकि कैमरे से मॉनिटरिंग हो रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि देहरादून से मॉनिटरिंग हो रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ गाड़ियां बीच में चली हैं तो वो सीज कर दी गई। 5 दिन उसमें अनावश्यक रूप से भागा दौड़ी स्थानीय परिवहन कारोबारी, बाहरी गाड़ी कोई नहीं यहाँ बंद करता। और 6 चक्का गाड़ी ही पर्वतीय मार्गों में पास है और हम उसी की पहल कर रहे हैं स्पष्ट रूप से। हम किसी 10 टरे की पहल भी नहीं करें। आप 10 टरे दिन में चलाओ, तो कल कोई दुर्घटना होगी तो दुर्घटना बोलेंगे भाई तुम्हारी वजह से हुई। तो हम लोग 6 चक्का गाड़ी जो रोजमर्रा के सामान, जो हमारा गांव तक सामान पहुंचाती है और जगह जगह तक, और 4 धाम यात्रा में जो है 6 चक्का गाड़ियों का ही मुख्य रोल है कि वो जो है बिल्कुल बद्रीनाथ तक, केदारनाथ जी और यमुनोत्री तक माल पहुंचाते हैं। वहाँ 10 टरे गाड़ी नहीं आती वो माल लेके। तो हम जो गाड़ियां पर्वतीय मार्गों में पास है आप उनको संरक्षण दें, आप उनको जो है नो एंट्री जोन में आप कैसे समन्वय बिठा के उनको चलाएं, ये हमारी प्रमुख मांग है। अगर हमारी मांग मानी जाती है तो 2 दिन के लिए हमने सीओ साहब के आश्वासन पे, हमने उन पर भरोसा विश्वास करके, उन्होंने आगे भी जो है पूरी 4 धाम यात्रा टीम से जो है बात की है। और बात करने के बाद उन्होंने जो है कुछ हम आपको मौखिक रूप से हमने कई बातें बताई हैं कि आप ढालवाड़े से गाड़ी भरने के लिए, इधर से जाने के लिए, और नाइट्रेट ऊपर से जो गाड़ी खाली आ रही है वो रोकी नहीं जाएंगी। कल आप हमें बताएं कहीं पे गाड़ी रोकी जाती है तो हमको वीडियो बना के डालें, हम सर को बताएंगे कि सर वहाँ पे गाड़ी रुक गई है, यहाँ पे भीड़ नहीं है, अभी नटराज खाली है। तो कभी कभी 2-3 घंटे भी खा लेते हो, 2-3 घंटे में गाड़ी वाले अपने इधर उधर जा सकते हैं। एक कोऑर्डिनेशन उनके साथ हमारा रहेगा। तो जो जो बातें उन्होंने बताई मैंने आपके सम्मुख को बातें रखी हैं कि भाई किस प्रकार से ये 4 धाम यात्रा में अभी जब तक यहाँ पे जो है टनल की व्यवस्था नहीं बनती, जब तक यहाँ बाईपास नहीं बनता, तब तक हम किस तरीके से अपना व्यवसाय करेंगे। और आगे ऐसे तुंगलगी फरमान, जो ये तुंगलगी फरमान है, फरमान इसलिए कि हम लोग एक विषय को लेकर नहीं, हमारे अनेकों विषय हैं, अनेकों बातें हैं, एक ही मंच पे हम सारी बातें उठा के अपना सारा सिस्टम खराब करते हैं। तो ये तुंगलगी फरमान जो है इसको सरकार जरूर इसमें जो है निस्तारण करेगी और उपायुक्त महोदय से आपकी जो है डायरेक्ट बात होगी। और बात होने के बाद जो है जो भी इसमें निर्णय निकलेगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आपको ये बात बताई जाएगी। और कल का जो मूवमेंट रहेगा, कल किस तरीके से गाड़ी चलाई जाएंगी, और जो जो सर ने हमें बताया है कि तपोवन में जो जाम लग रहा है वहाँ पे हम जो है टिहरी पुलिस से संपर्क करेंगे। भाई जो यात्रा जितने भी शाम को 8, 9, 10 बजे बाद जब 4 धाम यात्रा की गाड़ियों को जाना प्रतिबंध है, तो क्या करें, तपोवन बैरल पे गाड़ियाँ लगा देते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ से भी गाड़ी गई वो भी जाम में फंस गई, ऊपर से भी गाड़ी आ गई जाम फंस गई, पूरे 4 बजे तक वहीं रेंग रहे हैं। अब पुलिस भी एक टाइम ड्यूटी दे रही है, एक टाइम अपने घर चली जा रही है। तो इससे सबसे ज्यादा संकट हमारी गाड़ी वालों के ऊपर हो रहा है। कितने जाम में लोग रात भर जो है धक्के खा रहे हैं, रात भर वहाँ जो है देख रहे हैं कब खुलेगी रोड, कब खुलेगी रोड। तो उनकी समस्याओं को लेकर हमने जो है आज बैठक हुई है, और इस बैठक से हम जल्दी ही जो है परिवहन जो अपने आयुक्त गढ़वाल मंडल हैं उनसे हमारी परसों वार्तालाप होगी। जो भी वार्तालाप होगी आपके बीच में रखी जाएगी और आपकी समस्याओं को प्रमुख रूप से रखा जाएगा। ये व्यक्तिगत समस्या आपकी और मेरी, ये सभी पूरे गढ़वाल क्षेत्र में जितने भी यात्रा सीजन पे, जो यात्रा रूट पे जो वाहन स्वामी हमारे, ये समस्याएं उनकी हैं। और पूरी समस्याओं को जो है हम निदान करेंगे पूरी निष्पक्षता के साथ,
पूरी निडरता के साथ अपनी बात प्रशासन के आगे रखेंगे, आपकी बात को आगे रखेंगे और आपकी बात, आपका निर्णय जल्दी ही जो है सरकार इसमें जो है निर्णय करेगी, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। और इसमें जो है जितने भी लोग हमारे व्यापारी संगठन है, अपने व्यापार सभा ऋषिकेश है और व्यापार सभा जो है ढालवाला है, उनका भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। और जितने भी यूनियन है, उत्तरकाशी यूनियन के अध्यक्ष हैं हमारे, उत्तरकाशी यूनियन के, काशी विश्वनाथ यूनियन के और पंचकेदार यूनियन के, सभी यूनियन का हमें सहयोग मिला है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी हमारे कुछ ऐसे डिमांड्स होंगी, कोई मांग होगी, तो हम एक एक दो दो मुद्दे लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे और निश्चित तौर से जो है हम आगे जो है परिवहन कारोबार के हित के लिए निरंतर काम करेंगे। तो सभी परिवहन संस्थाओं को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने गाड़ी वालों के मुद्दे जो है, गाड़ी वालों की प्रमुख समस्या आज नो एंट्री में जो हम लोग जूझ रहे हैं, नो एंट्री में जो हम फंसे पड़े हैं, नो एंट्री में जो हमारा समय खराब हो रहा है, नो एंट्री से रात भर हम जो है हमारे ड्राइवर कंडक्टर बेचारे सो नहीं पा रहे हैं, कहीं उनके पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब देखो, अब बरसात भी आने वाला है, कावड़ मेला भी आने वाला है, तो कावड़ मेले में हमारा ये समन्वय रहेगा भाई, जो हमारी गाड़ियाँ पास हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पास है, उनको आप चलाइए, उनका व्यापार प्रभावित मत करिए, क्योंकि देखो रोजगार कितना देगी सरकार, तो ये स्वरोजगार है और स्वरोजगार में जब तक सरकार सहयोग नहीं करेगी तब तक व्यक्ति स्वरोजगार नहीं कर सकता। तो हमारा विनम्र निवेदन है, ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन हमेशा जो है जनहित के मुद्दे, परिवहन हित के मुद्दे जो है हमेशा उठाती रहती है और हमें सभी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में भी हमारे जो है व्यापारी नेताओं ने जो है बात उठानी शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर अब जो है इस केस में ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा और आप लोगों को इस गंभीर समस्या से जो है उसका निजात मिलेगा, ऐसे हमें उम्मीद और पूरा भरोसा है। तो साथियों, परसों जो भी मीटिंग में होगा आयुक्त महोदय के साथ, वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो कल किसी को कोई समस्या आएगी तो हमारे जो है कार्यकर्ता हैं, शक्ति सेमवाल जी हैं, कृष्णा बड़ोनी जी हैं और अपने जो है सुरेश तिवारी जी हैं, काफ़ी कार्यकर्ता हमारे हैं। कोई भी सहयोग आपको पड़ता है, कहीं कहीं दिक्कत होती है परिवहन कारोबार में, तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। कल जो है सीओ साहब ने हमें पूरा आश्वस्त किया कि भाई मैं आपके साथ लगूंगा, टीडी हो चाहे यहाँ पे हो, और जो भी समस्याएं आपकी आ रही है आपकी बहुत जल्द निजात होगी। तो हम कल इस हड़ताल को अभी 2 दिन के लिए हम फिलहाल स्थगन करते हैं और परसों क्या निर्णय आएगा उस निर्णय के हिसाब से हम आगे की रणनीति बनाएंगे। सारी संस्थाएं एकजुट हैं, एकमुट है, सारे परिवहन कारोबारी एकजुट है, एकमुट है, क्योंकि समस्याएं सबकी एक जैसी है। तो ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रही है, सभी संस्थाओं की जो है सभी संस्थाओं की लड़ाई आपकी बात रखी जा रही है। तो साथियों, 2 दिन का आप जो है सब्र करिए और 2 दिन बाद जो भी निर्णय निकलेगा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा और आगे की जो है जो भी रणनीति होगी उसके बाद हम तय करेंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय श्री राम।